बिहार बोर्ड से अगर आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, चाहे क्लास 1 से लेकर 12 तक, या आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, तो अभी का वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि छात्रवृत्ति का जो भी राशि पहले आपको मिलता था, साइकिल पोशाक योजना या छात्रवृत्ति का राशि, वो सभी राशि में यहाँ तक कि बिहार टॉपर को मिलने वाले प्राइज में भी इस साल जो शिक्षा विभाग का भी लेटेस्ट जो आपका बिहार सरकार ने बजट पास किया, तो उसमें शिक्षा विभाग को उस राशि में बढ़ोतरी कर दिया गया। मतलब कि पहले जितना जिस योजना का राशि आपको मिलता था, उतना उससे सीधे दोगुना अब आपको दिया जाएगा। तो अब किस योजना के लिए कितना राशि मिलेगा, इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे। और जिनका भी पहले का पैसा बकाया था, उनका भेज दिया गया है, तो वो चीजें आप कैसे चेक करेंगे वो भी हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, चाहे आप बिहार के सरकारी स्कूल में किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रहा था पहले से, उसके लिए देखिए 1000 करोड़ रुपया पास किया गया है। तो जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए मान लीजिए आवेदन किए थे, तो उनके लिए आपका मतलब उनका जिनका भी पैसा वगैरह बाकी था, तो ये क्या होता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मतलब कि इंटर के आगे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लोन के तौर पे दिया जाता है। इस पे हम लोग डिटेल में AR जॉब पोर्टल यूट्यूब चैनल पे चर्चा कर चुके हैं, तो वहां से चीजें आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी पैसा आया। अभी सिर्फ हम लोग फोकस है कि किस योजना का कितना राशि पास हुआ है। अब देखिए 1 करोड़ स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति हुई दोगुनी। अब यहाँ पे देखिएगा, जो भी पहले कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को पहले 600 रुपया मिलता था, अब सीधे उनको कितना रुपया मिलेगा, 1200 रुपया। अच्छा, फिर आपके 5 से 6 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति पहले 1200 मिलता था, उनको 2400 मिलेगा। 7 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को जो पहले 1800 रुपया मिलता था, अब 3600 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा। तो इसी तरह हर एक योजना का पैसा बढ़ाया गया। अभी आगे देखते चलिए, हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां से क्लियर हो गया, जो भी छात्रवृत्ति का राशि आपको मिलता था वो दोगुना मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आगे वही बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग को मतलब कि बजट में काफी ध्यान रखा गया है। और यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति योजना से सालाना करीब 1 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। सरकार को इस पर करीब 1200 करोड़ का अतिरिक्त राशि खर्च करनी होगी। कक्षा 1 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्र अल्पसंख्यक सहित को छात्रवृत्ति दर दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, फिर आगे बताया गया कि सरकारी विद्यालय में जो 10वीं तक मतलब जो भी छात्रवृत्ति का दर है वो भी दोगुना हुआ है। हर एक तरह की छात्रवृत्ति, चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, वो सारा दोगुना कर दिया गया। यहाँ पे पूरा जानकारी है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जो हम लोग काम की खबर है वही हम लोग समझेंगे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए भी राशि आपका मतलब कि पास कर दिया गया, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए सीएम किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना में 3063 करोड़ रुपए की राशि बच्चों के खाते में भेजी गई है। तो काफी छात्र छात्राओं के खाते में देखिएगा पैसा आपका आ रहा होगा। जैसे तो वो जो अभी पैसा आ रहा है वो पिछले सत्र का है, तो इसलिए पिछले रेट का पैसा भेजा जा रहा है, मतलब पहले जो राशि तय था। लेकिन अब इसके बाद से जो नए सत्र में मतलब मार्च के बाद से जो भी पैसा आएगा जिस योजना का लाभ, तो वो सीधे ये जो बढ़ गया है राशि, जो मैं आगे हर एक योजना को बताऊंगा, तो दोगुना पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए बताया गया कि जिनका भी पैसा बकाया था, जैसे सीएम किशोरी स्वास्थ्य योजना का, साइकिल योजना का पैसा, छात्रवृत्ति का, ड्रेस का, पोशाक का, सबका राशि 3063 करोड़ रुपया भेज दिया गया है सबके खाते में। तो ये चीजें ये क्या बता दिया कि बजट में जानकारी देगा कि जिनका भी पैसा बकाया था लगभग सबके खाते में भेज देगा। जिनका बकाया है उनका इस मंथ तक आ जाएगा। डे बाय डे मुझे खुद SMS प्राप्त होता है, आप लोग द्वारा कमेंट करते हैं आप लोग कि सर मेरा पैसा आ गया। और काफी विद्यार्थियों को मैं देखता भी हूँ, उनका पैसा है, उनका स्क्रीनशॉट वगैरह लोग सेंड करते हैं। ठीक, अब आगे की तरफ देखिए बताया गया यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण जानकारी है कि 300 करोड़ रुपया इंटर पास प्रोत्साहन योजना के लिए पास हो गया है। 200 करोड़ रुपया स्नातक पास प्रोत्साहन योजना के लिए पास हुआ है। अब ये क्या बता दिया, एक किन के लिए, तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम या जो ग्रेजुएशन मतलब कि स्नातक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं छात्रा है, तो इंटर में तो आप जानते हैं इंटर उत्तीर्ण करने वाले सिर्फ छात्राओं को मतलब गर्ल्स स्टूडेंट को, किसी भी डिवीजन से कोई भी अगर छात्राएं हैं, कोई गर्ल्स स्टूडेंट है, इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर लेगी, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी डिवीजन से, और कोई भी किसी भी कास्ट कैटेगरी के, तो उनको 25,000 रुपया मिलेगा। और मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को 10,000 मिलता है। और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले आपके SC ST कैटेगरी के विद्यार्थियों को 8,000 रुपया मिलता है। तो उन सभी योजना के लिए जो मतलब कि अभी एग्जाम आप दिए हैं, क्योंकि सरकार का अंतिम बजट है, इसके बाद चुनाव है, आप जानते हैं, जैसे ही आपका इस मंथ में रिजल्ट आएगा और प्रोत्साहन योजना के लिए जल्द ही इस साल पोर्टल ओपन होगा ताकि सभी विद्यार्थी आवेदन कर उनके खाते में जल्दी पैसा भेज जाए। क्योंकि आप जानते हैं चुनाव होगा रहा है, तो उसके लिए भी सरकार पहले से पैसा पास करके बैठा है। यहाँ पे देख रहे हैं 300 करोड़ इंटर के लिए, 200 करोड़ स्नातक पास के लिए, मैट्रिक पास के लिए भी प्रोत्साहन राशि का पैसा
पहले से छात्र मतलब कि सरकार जो है ये सारा काम करके बैठा है, और जैसे ही छात्र छात्राओं का रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा मैट्रिक इंटर का, प्रोत्साहन राशि के लिए पोर्टल ओपन होगा, आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंटर मैट्रिक पास अभी रिजल्ट नहीं आया तब तक प्रोत्साहन राशि का पैसा पास कर लिया गया। खैर इसमें समय लगता है, अभी पास हुआ है, फिर बजट से शिक्षा विभाग के खाते में आएगा, तब तक आप लोग का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, आप लोग आवेदन करेगा, आपके खाते में पैसा, मतलब इसलिए बता दिया अपडेट कि मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन राशि जो भी विद्यार्थी इनका सभी डाटा सही रहेगा, जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, जल्दी आवेदन करेंगे तो जल्द ही उनके खाते में पैसा आएगा रिजल्ट के बाद। तो ये चीज है। अब चलिए मैं पूरा आपको डिटेल में बता दे रहा हूं कि किस योजना का कितना राशि बढ़ा है, और अगर पहले का आपका पैसा बकाया है तो कैसे चीजें आप चेक करेंगे। और अब नया बन गया है ई शिक्षा कोष। पहले क्या था कि आपका मेधा सॉफ्ट वगैरह से हम लोग चेक करते थे, अब इस शिक्षा कोष पोर्टल से आपको चेक करना होगा। तो चलिए वो भी चीजें हम लोग सीखते हैं। अभी नया दर आपका छात्रवृत्ति का तय हुआ, उसकी पूरी जानकारी के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, वहीं टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट देख लीजिए, सबसे ऊपर शो होगा, इस पे आपके क्लिक कर देना है, जिसमें आपके सामने हर एक चीज यहाँ पे एक एक जानकारी क्लिक करके दिखा रहा हूँ। सामने कुछ इस तरह यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर देगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा, ठीक है, नीचे की तरफ बढ़िएगा और स्कॉलरशिप कैटेगरी देखिएगा अपने मोबाइल फोन में। अब स्कॉलरशिप कैटेगरी यहाँ पे मिल गया आपके मोबाइल फोन में, इस तरह लिखा हुआ है स्कॉलरशिप। यहाँ पे लिखा है कक्षा 1 से 12वीं तक का पैसा, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजना, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हर एक तरह की जानकारी है कक्षा 1 से 12वीं तक के। स्कॉलरशिप में सबसे ऊपर सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा एक एक जानकारी कुछ इस तरह ओपन कर देगा। यहाँ पे पूरा चीज है, जो भी नया यहाँ पे अपडेट आया है। देखिए हर एक जगह आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आपका नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, अब ई शिक्षा कोष पोर्टल बना दिया है सरकार, उसी पे आपका पहले क्या होता था कि मेधा सॉफ्ट था, मेधा सॉफ्ट पे आपका पूरा अटेंडेंस, किन विद्यार्थियों को 75% अटेंडेंस है, किन का किस क्लास में नाम है, उस पे टीचर लोग को अपडेट करना होता, तो उसी के आधार पे आपका पैसा आता था। लेकिन अब ई शिक्षा कोष पोर्टल बना है, उसी पे आपके हर एक जानकारी है स्कूल का, वहीं उसी के आधार पे आप पैसा भेजा जाएगा जो बढ़ा हुआ राशि है। तो देखिए किस क्लास को कितना रुपया मिलेगा, जैसे पोशाक का, प्रोत्साहन योजना का, साइकिल का, यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति का जो बढ़ा हुआ राशि है वो चीज है, नया पूरा हर एक चीज यहाँ पे अपडेट है ई शिक्षा कोष पोर्टल पे। अब नाम वगैरह देखना है तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अभी आपको एक्सेस नहीं दिया गया, वो भी चीजें कुछ दिन में मिल जाएगा, जैसे मेधा सॉफ्ट में भी देखते हैं। अभी मैं आपको चीजें ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे किस तरह ओपन हो रहा है। तो अभी आपको एक्सेस नहीं दिया गया है देखने के लिए, लेकिन कुछ दिन में चीजें अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे भी एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अभी सभी चीजें यहाँ पे देखिए अपडेट हो रहा है, तो आपको भी देखने का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी। तो यहां से आप देख सकते हैं जैसे ही लिंक यहाँ पे एक्टिव होगा ई शिक्षा कोष पोर्टल पे, तो इस पे जो भी शो करेगा नया जो बढ़ा हुआ राशि है वो यहां से आप चेक कर पाएंगे। और पहले का जो भी आपका राशि बकाया होगा उसके लिए मेधा सॉफ्ट पे आपको, क्योंकि उसी के आधार पे पुराना बकाया राशि मिल रहा है, तो मेधा सॉफ्ट के लिए जो भी यहाँ पे लिंक 2 बना है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। मैं आपके सामने यहाँ पे चीजें क्लिक किया, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ये सारा जानकारी ओपन कर देगा पुराने सत्र का। तो यहाँ से उसी तरह आपको अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का पैसा चेक करना चाहते हैं, सिलेक्ट ब्लॉक अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी ब्लॉक के अंतर्गत आपका विद्यालय होगा। स्कूल में ऐसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, जिस क्लास का पैसा चेक करना चाहते हैं यहाँ पे सेक्शन वगैरह खाली छोड़ना होता है। अकाउंट नंबर में जिस अकाउंट नंबर आपका पैसा आता है वो और शो बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पूरा शो कर देगा आपका किस योजना का पैसा बकाया है और किस योजना का पैसा आपका आ चुका है। तो यहाँ से चीजें आप देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो की सारांश में बता दूं तो जो भी आपको पैसा पहले मिलता था जिस भी योजना का, अब सीधे वो राशि अब दोगुना आएगा, लेकिन कब से, नए सत्र से, मतलब अप्रैल से मार्च तक का जो भी आपका पैसा बकाया होगा तो पुराने सत्र में काउंट होगा, तो पहले वाले दर से अभी राशि भेजा जा रहा है। जैसा कि मैंने अपडेट में दिखा, काफी विद्यार्थियों के खाते में पैसा आ भी चुका है। अब मिनिमम छात्र छात्राएं हैं जिनका किसी योजना का पैसा बकाया है, तो जिनका बकाया समझिए उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, या स्कूल अच्छा से नाम नहीं अपडेट किया, अटेंडेंस आपका वो मेंटेन नहीं किया होगा, इसी वजह से वो मतलब कि आपका पैसा अभी तक नहीं आया है। बाकी जानकारी यहाँ से आकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का भी पैसा पहले से शिक्षा विभाग पास कर लिया, जैसे ही रिजल्ट आएगा आगे की प्रक्रिया शुरू होगा और इस साल सबसे जल्दी पैसा आएगा, क्योंकि चुनाव वगैरह को देखते हुए, और सरकार का अंतिम बजट था तो उसको पहले से सभी चीजें पास करना था। इतना राशि का दर बढ़ा है, बाकी जानकारी आप arcareerpoint.com वेबसाइट से पढ़ लीजिए, और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।